अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज फिर यहाँ पे जो है मौसम फिर से वही बारिश वाला मौसम स्टार्ट हो चुका है। 2-3 दिन धूप निकली थी, अच्छा मौसम था, बट फिर दोबारा से वही ठंड वाला फैक्टर और अब बारिश दोबारा से स्टार्ट। एनीवेज ये चलता रहता है यूके में। यहाँ पे आपको पता है 3 चीज़ों का एतबार नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, वेदर, वेल्थ एंड वुमेन। 3 W's पे कभी भी यहाँ पे भरोसा नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना। तो अभी आप अंदर जाएंगे और वापस आएंगे तो हो सकता है कि सूरज निकल आए, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा और वीडियो होने वाली है एक जो है आर्टिकल कह लें पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स, एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें से जरीदा भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है, बैनुल-अक़वामी जरीदा उर्दू में कहते हैं उसको। तो उसमें पब्लिश हुआ है और उसमें ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रेशो है वो कम होती जा रही है और वो क्यों हो रही है इस पर भी उन्होंने बात की है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बात की है। तो उस वो बात कर लेते हैं और इसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का, खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो उसके मुताबिक किया है कि लास्ट इनटेक मतलब जनवरी 2023 के साथ उन्होंने स्टेटिस्टिक्स को कंपेयर किया जनवरी 2024 के, और जनवरी 2023 के मुकाबले में जो इस ईयर 2024 जनवरी में स्टूडेंट्स आए हैं वो कम आए हैं। और एनरोली एक अदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आप लोगों को कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ देता है और उसने जो है उसने रिपोर्ट की है स्टेटस, उसके मुताबिक 37% कम स्टूडेंट्स इस दफ़ा इनरोल हुए हैं जनवरी 2024 इनटेक में एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2023 इनटेक के। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे उनके एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं विवन स्टेरन, उनके मुताबिक वो ये बताते हैं कि विवन स्टेरन बताते हैं कि जो है ये जो रेशो है ये 37% गिरने से क्या हुआ है, ये हुआ है कि आप कह लें कि यहाँ पे जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रन हो रही हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पैसों से चलती हैं, आप लोगों को पता होगा। क्योंकि जो ब्रिटिश हैं उनके जो अपनी जो वो है फीसिस हैं स्टूडेंट्स की, वो 9,000 के करीब वो फ़ीस होती है, 9,250 पाउंड्स के करीब पर ईयर उनकी फ़ीस होती है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये जहाँ तक जाएँ वहाँ तक फ़ीस ले सकते हैं, ऑन एवरेज 15-16,000 पाउंड पर ईयर या पर कोर्स चल रही होती है। अगर मास्टर्स की बात करूँ तो 37% गिरने से जो यूनिवर्सिटीज़ पे वो बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जो इकॉनमी है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पैसों से ही चलती हैं। तो ये एक जो है आप कह लें कि काबिल गौर व फिक्र बात हो चुकी है यूनिवर्सिटीज़ हेड के लिए, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि वो बेचैनी सी पाई जा रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है, उनकी फंडिंग से यूनिवर्सिटीज़ चलती होती हैं। फिर एक ग्रुप है रसल ग्रुप, जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 25 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूके की, दुनिया की। कैम्ब्रिज होगी, ऑक्सफोर्ड होगी, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स होगी और क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी होगी। इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ वो आती हैं। उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टिम ब्रेडशॉ उनका नेम है, और वो कहते हैं कि इस फैक्टर की वजह से जो है इकॉनमी को भी अफेक्ट होगा ही होगा, साथ पे यूनिवर्सिटीज़ को भी अफेक्ट होगा। और वो कहते हैं कि इसमें आप कह लें कि उन्होंने ये कहा कि ये जो रेशो कम हुई है, ये क्यों कम हुई है। जो अभी थोड़े अर्सा पहले यूके इमिग्रेशन वालों ने, यूके होम ऑफिस ने न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए इमिग्रेशन को लेके कि आप लोग डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते ऑन द मास्टर्स प्रोग्राम, मास्टर डिग्री, चाहे वो 1 साल की है चाहे वो 2 साल की है, ठीक है। आप लोग अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर आ सकते हैं अब यूके में। तो उसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद में जो है वाज़ह कमी आई है। और अभी कह नहीं सकते कि रवां साल मतलब जो ईयर चल रहा है सितंबर 2024 में स्टेटिस्टिक्स क्या बताते हैं, लेकिन अभी के मुताबिक ये कमी ही है। और जो नाइजीरिया और इंडिया, ये 2 मेन कंट्रीब्यूशंस होती थी, कंट्रीब्यूट करते थे यहाँ पे। इनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे, अपने डिपेंडेंट्स के साथ भी आते थे और अलोन भी आते थे, मतलब अकेला स्टूडेंट भी आते थे। और इनकी जो रेशो है ये तो काफ़ी -40% -50% इतने के करीब चली गई। नाइजीरिया की मैंने ग्राफ देखा तो वो -80% हो गई है, मतलब 80% बच्चे अब नाइजीरिया से कम आ रहे हैं। और वो क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि नाइजीरिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहा है, इकॉनमी का क्राइसिस चल रहा है और लोगों के पास अब अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है और वो यूके को डेस्टिनेशन के तौर पे चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया में वो डिपेंडेंस वाला फैक्टर ही ऑफ कोर्स इन्वॉल्व कर रहा है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का अगर मैं ग्राफ देखूं, पाकिस्तानी और नेपाल के स्टूडेंट्स का, नेपाल के स्टूडेंट्स 10%
उस ग्राफ के मुताबिक ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू 2023। और आप कह लें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अराउंड 29 या 30% के करीब वो भी ज़्यादा आए हैं। तो ये माइनस में नहीं है, ओवरऑल जो ग्राफ है वो माइनस में है। -37% बच्चे कम आए हैं यूके में ऑन एवरेज एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2023। तो अभी आप लोगों ने, और एक और बात इसमें ये भी इन्वॉल्व है कि जो यूके है वो तो उन्होंने स्टार्ट में अपनी इकॉनमी को कोविड के बाद इससे बूस्ट अप कराना स्टार्ट किया, लेकिन जो कंपेटिटर्स कंट्री थे जो आप कह लें कि एजुकेशन में कम्पीट करते हैं यूके को, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएस, वो कोविड-19 के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने ट्रैक पे आ चुके हैं और स्टूडेंट्स ने जो है अब उनको अपना स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे चूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। वो भी एक फैक्टर बीच में इन्वॉल्व हो चुका है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया जो कि फाइनेंशियल टाइम्स या जो जरीदा था जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जर्नल के मुताबिक ये था, ठीक है। फिर एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, वो ये है कि इट्सेल्फ यूके में भी आप कह लें कि जो एक सेकंड मैं रोड क्रॉस कर लूँ, और वो मेरे पे वो ना कहते ना कि उसने वो सिग्नल नहीं किया था, यहाँ पे लगा नहीं होता, तो ये यहाँ पर ऐसी रोड क्रॉस होती है। तो अच्छा, वो जो है जो यहाँ पे अपना फैक्टर एक इन्वॉल्व है वो ये है कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जॉब की सिचुएशन वो नहीं है जो पहले होती थी, साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जब हम लोग आए थे, जॉब्स काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब हम चूज़ कर पाते थे ये नहीं करनी तो छोड़ के दूसरी कर लेते थे। अब वो वाला सीन नहीं है, जो मिल गई तो बस वही अब बंदा दुआ करता है कि चलती रहे किसी ना किसी तरीके, नहीं तो बड़ा काम ख़राब हो जाता है इंसान का यहाँ पे स्टूडेंट्स का, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जॉब्स के बगैर बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान इंडिया से पैसे नहीं मंगवा सकते, करेंसी एक डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। इंडिया का तो चलो 100 रुपये है, हमारे तो 300 साढ़े 300 बन जाते हैं, 360-70 के करीब बनते हैं। तो अभी ये है कि जॉब्स नहीं मिलती, फिर अब ये नीचे कमेंट आएंगे कि आप लोग उधर क्या कर रहे हो और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। भाई जो आ जाता है फिर वो यहीं पे रहता है, उसके पास वापसी का रास्ता नहीं होता और नहीं जाना चाहिए मैदान छोड़ के भाग के। तो जो आ गया वो आ गया, वो वापसी का रास्ता नहीं होता, लेकिन आने वालों को इसलिए बताया जाता है कि अपने साथ बैकअप लेकर आएँ, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं ना उनके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स बन चुके होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके ऊपर नीचे होके अपना जो है ना, मतलब अप एंड डाउन होके बाद छत कार के आगे पीछे घूम फिर के अपना जो है कमाक मुँह लेते होते हैं, ठीक है। तो वो अपना उनकी फीसिस पूरी हो चुकी होती हैं, उनके पास लिविंग का एक्सपेंस ही चाहिए होता है या थोड़े बहुत जो उन्होंने सेविंग करनी होती है वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने फीसिस देनी होती है ना, तो फिर आप लोगों को अपने साथ एक्सपेंस लेके आना पड़ता है। तो आप लोग अपने साथ 3-4 हज़ार पाउंड, मैं कहता हूँ, फिर आप लोग कहते हैं 3-4 हज़ार पाउंड हो तो हम उधर क्या करने हैं। तो भाई 3-4 हज़ार पाउंड जब हों तभी सोचो इधर आने का, नहीं तो बहुत ख्वारी होगी, मुश्किल होती है। 2,000 पाउंड तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। और जॉब्स वगैरह कम है, मिल जाती हैं, आएंगे मिल जाएंगी। अभी जनरल स्टूडेंट्स जो आए हैं जनरल इनटेक के, वो भी कोशिश कर रहे हैं और मिल रही हैं उनको। और डिपेंडेंट्स तो अब आ नहीं रहे। डिपेंडेंट्स के लिए मेरे पास एक और कह लो कि स्कीम है, स्कीम कह लो आप उसको, या आप उसको कह लो कि एक मेथड है कि वो कैसे यूके आ सकते हैं। हाँ, अनलेस एंटिल उन्होंने MS या MPhil ये किया हो, मतलब उनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो, जो कि PhD के लिए एलिजिबल हों, उनके लिए मेरे पास एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम है। वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में गाइड करूँगा। और यूनिवर्सिटी से भी मेरी बात चल रही है, हो सकता है वो मेरे पास पैनल पे भी आ जाए वो यूनिवर्सिटी, और फिर मैं आप लोगों को उसमें कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करूँगा। अदरवाइज़ अगर आपने सितंबर इनटेक के लिए कोई भी एडमिशन प्रोसेस करवाना है, ये देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि गाड़ियाँ आपको रास्ता दे देती हैं, रुक जाती हैं। अब ये देखो कि पेडिस्ट्रियन फर्स्ट की पॉलिसी पे अमल करते हैं और गाड़ियाँ रुक जाती हैं आपको देख के, और आप लोग पहले चले जाते हैं। तो अगर किसी ने सितंबर इनटेक के लिए प्रोसेस करवाना है तो एडमिशन ओपन है। IELTS अभी नहीं किया हुआ, PT नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, आप बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। देन आप अपनी कंडीशन मीट करें, IELTS वगैरह दें, PT दें, एकेडमिक क्योंकि ये जो भी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो देन आपका प्रोसेस हो जाएगा। इस पर सेपरेट वीडियो भी एक बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये है कि मेन जो था आपको मैंने सारा गाइड कर दिया कि 37% जो है अब बच्चे इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो कम आ रहे हैं यूके में एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2023। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।